चलो जी, फिर से हम शुरू करते हैं। सामान्य तौर पर जब हम देखते हैं कि अगर डायबिटीज हमें हो गया है, तो कुछ चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। आराम से सुन लें, उस पर हम वर्कआउट करें। डायबिटीज ठीक हो जाएगा। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। पहले हम डाइट चार्ट की बात कर लेते हैं कि हमें डायबिटीज हो गया है तो ऐसे हमें दो किस चीज काली का मिर्च ख्याल आपको रखना है। रोज खाना है। दो काली मिर्च ऐसा रख लो गिरने में, दो काली मिर्च रोज खाओ। फिर उतना गर्म पानी से। आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट रखें, और मैं क्वेश्चन पूछने का आपको दूंगा भी समय। आपको जितना पूछना हो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। अब डाइट चार्ट की बात जब हम करते हैं तो आप ध्यान से सुन लो। आप लोग, कई लोग फॉलो करते भी होंगे, जो नहीं करते वो फॉलो कर लेना। सुबह जब उठते हैं, रात को मैंने बोला आपको कि 1 गिलास गर्म पानी लेना है, चाय की तरह उसको पीना है। उससे पहले 2 दाना काली मिर्च का आपको खाना है। ये आपका रेगुलर रूटीन वर्क हो गया जो आपने करना है। इसमें आपको कोई मेडिसिन की बात नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन आपने बना लेना। सुबह के लिए मेथी दाना आप 1 चम्मच भिगो दो, उसमें एक अखरोट डाल दो, एक बादाम डाल दो, एक अंजीर डाल दो, नॉट मोर देन दैट। वेजिटेबल्स जो आप नाश्ता करते हो उसमें आप वेजिटेबल्स यूज करो। ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, उपमा का, इसमें पोहा, बेसन का चिला, इस तरह की चीजें आप खा सकते हो। कोई इशू नहीं है, इससे कोई डायबिटीज नहीं होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि शुरू में मैंने बोला था कि ये सारा चीज डिपेंड करता है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्टेटस क्या है। यानी आपके शरीर के कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी क्या है। आपकी डाइट उसी हिसाब से होनी चाहिए। आप हर एक आधे घंटे पे कुछ कुछ खाओगे तो आपका मेटाबॉलिक रेट काम नहीं करेगा। और अगर वो स्लो प्रोसेस में काम करेगा तो आप डिस्ट, क्योंकि जब आपने खाना लिया तो उसको डाइजेस्ट होने का भी समय दो। अगर आप उसको डाइजेस्ट होने का समय नहीं दोगे तो दैट मीन्स एक बार आपने खाना खाया, उसके बीच में 4 घंटे 5 घंटे का डिफरेंस, 6 घंटे का डिफरेंस होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक आधे घंटे में कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और उससे आपको प्रॉब्लम होगी। दोपहर में आप मोटे अनाज का सेवन कर सकते हो, मिसी रोटी खा सकते हो, दाल खा सकते हो, हरी सब्जी खा सकते हो, लौकी, पालक, सलाद, वट एवर यू वांट आप खा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई डायबिटीज आपको नहीं होने वाला है। रात का खाना वैसे भी, आप डायबिटिक हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। रात का खाना वैसे भी आप हल्का खाओ, दलिया खाओ, सूप खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ। कोशिश करो कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लो। बस ये छोटी छोटी डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसमें एक संशय आता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं ही खाना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं तो। हेलो, ये मैं क्लास ले रहा हूँ तो दूसरे नंबर पे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नोट कर लें जो ना ही खाएं। जैसे चीनी, जितने मार्केट में प्रोसेस्ड चीजें मिलती है, जूस का हो गया या और चीजें हैं, उसको आप अवॉइड करें। मैदा, सफेद ब्रेड, आलू, केला, आम, अंगूर, प्रोसेस्ड फूड जो भी है, क्योंकि फूड को लाइव रखने के लिए उसमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है, लाभदायक नहीं होता। अब आप पूछोगे कि आम का मौसम आया और आप कह रहे हो आम खाना ही नहीं है, तो फिर जीवन का स्वाद ही खत्म हो गया। ये भी एक मसला है। आपको आम खाने का मन करे ना, तो आप क्या करना,
आम के ऊपरी हिस्से को काट के साइड कर देना और आम को ठंडे पानी में डाल देना, और फिर नेक्स्ट डे उस आम को खाना, पके हुए आम। ठीक है। अगर आपका बहुत मन करे कि आम खाना ही चाहिए, तो तरीका मैंने आपको बता दिया। इट डजेंट मीन कि आप 4 आम खा लो, 5 आम खा लो। हर एक चीज स्वाद के लिए अच्छा होता है, और स्वाद के लिए ही हम खाना खाते हैं। और आज की डेट में तो जीते ही स्वाद के लिए है। तो स्वाद भले ही ले लो, लेकिन उसकी ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रख। अब खाना क्या है जो खाओगे तो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेगा। गर्मी बरसात का सीजन जैसे शुरू होगा, जामुन आ जाएगा, जितना मन करे वो खाओ, आपके लिए फायदेमंद है। करेला है, पालक है, ब्रोकली है, मेथी है, ओट्स है, ब्राउन राइस है, उड़द, अरहर और चने की दाल का इंटेक कम करो, बाकी दालें जितनी खानी है खाओ। दही खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप खाओ, और अपने आप को मैनेज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक टाइम में बहुत सारा खाना नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। एक बार खाना खा लिया तो एक पैरेलल टाइम के डिफरेंस के बाद ही खाना खाओ। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। जब आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी नहीं, और आप चीजों से अपने आप आपको छुटकारा मिलने लगेगा। फाइबर से, फाइबरस चीजें जितना इंटेक कर सकते हो करो। जितनी भी सब्जियां हैं सब में फाइबर होता है। उसका इंटेक, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक आप बढ़ा दो। उसके बाद रोज 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज में क्या होता है, आप कहोगे कि सीनियर सिटीजन है, हम तो जा नहीं सकते। पार्क कहोगे घूमने, हम जा नहीं सकते। जिम हम जा नहीं सकते। 3 चीज मैं बताता हूँ, ये आप घर में बैठे बैठे कर सकते हो। और ये 3 चीज कर लोगे तो आपको अपने आप सुधार आ जाएगा, पूरी शरीर में सुधार आ जाएगा। डायबिटीज को तो छोड़ दो, कुछ भी करोगे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम जल्दी आएगी नहीं। 3 प्राणायाम है, और एक एक्सरसाइज समझ लो, वो आपको रोज करना है। देखो, आपने अपने हैंड को ऐसे करना है, और पूरा मुट्ठी बंद करना है जोर से। जो थंब है आपका ऐसे ही खड़ा रहेगा। खाना खाने से पहले 20 टाइम्स रोज करना है। जब भी आप खाना खाओ, देखो ये स्ट्रेट किया, इसको छोड़ा, फिर बंद किया जोर से, इसको छोड़ा बंद किया, इसको छोड़ा बंद किया, इसको छोड़ा बंद किया, इसको छोड़ा बंद किया। ये 20 टाइम्स आपने करना है। जब भी खाना खाओ उससे पहले 2 मिनट लगना है। ये आपको 20 बार करना है। दूसरा काम, आप सबके पास भगवान ने दो दो कान दिए हुए हैं, मेरे पास भी दो ही है। आपने सोने से पहले कानों की मसाज करनी है, और नहाने से पहले कानों की मसाज करनी है। ऑयल यूज करके करो, वेल एंड गुड। वैसे करो, वेल एंड गुड, आपको करना है होल ईयर को। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो देखो, ऐसे कान को पकड़ो, वेरी सिंपल, और ये 50 टाइम्स कर लो। थंब से नीचे से पकड़ो, और इंडेक्स फिंगर से ऊपर से पकड़ो, और इसको 50 टाइम्स रोज करो। आप देखोगे इसी से चेंज आ जाएगा आपके पूरी बॉडी में, डायबिटीज में, सब में चेंज आ जाएगा। तीसरा, आप अपने घर में बैठे हो, सारा विंडो ओपन कर दो। ठीक है। हैंड ऊपर कर लो, देखो ऐसे, ऐसे हाथ ऊपर कर लिया, ऐसे हाथ ऊपर किया, और जब हाथ ऊपर करेंगे तो सांस लेंगे, नीचे करेंगे तो सांस छोड़ेंगे।
ये 5 मिनट तक आपको लगातार करना है। जरूरी नहीं है कि बहुत स्पीड से करें, भस्त्रिका प्राणायाम है ये। जरूरी नहीं है कि बहुत स्पीड से करें। आप जिस स्पीड से कर सकते हैं आप उस स्पीड से करें। करें रोज, 5 मिनट 7 मिनट बैठ के करें। आपके हेल्थ में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। तीसरा काम क्या करना है, ये देखो, ये है ध्यान मुद्रा। इसको ऐसे रखना है, स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना है। उसको हम बोलते हैं कपालभाति। देखो ऐसे सिंपल स्ट्रेट बैठना है। और आप लोग करते भी होगे, जिनका बीपी हाई है वो धीरे धीरे करें, जिनका बीपी लो है वो स्पीड से कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें, कंट्राइंडिकेशन बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। और तीसरा है अनुलोम विलोम। तो आप सब जानते हो, इनहेल करना है और नेक से राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया, लेफ्ट से एक्सेल किया, इनहेल किया, राइट से एक्सेल। ये तीन चीज और ये चौथी चीज मैंने बोला आपको, ये करना ही करना है। और एक ईयर का मसाज। इतना आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। आप घर से बाहर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, डजेंट मीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ तो बढ़िया बात। और कुछ भी नहीं कर सकते तो एक चीज का ध्यान रख लो कि आप अपनी चॉइस का कुछ भी करो, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। नहीं कुछ कर सकते तो लगातार आप लंबी सांसें 200 बार ले लो, देखो आपको पसीना पसीना हो जाओगे आप। ये होना चाहिए आपके शरीर से, तो आप देखोगे कि आपको बड़ा फायदा होगा। अब इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम, तो आप चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूं जो जो चीजें आप कर सकते हो आप कर लो। एक गुरमार का पौधा आता है, जिसे शुगर नाशक भी कहा जाता है, जो ग्लूकोज को अवशोषण करता है। उसको आप बॉयल करके पी लो, उसके पाउडर को बॉयल करके पी लो। उसका जो भी चीज आपको मिलता है उसको आप ले सकते हो। दूसरा है तुलसी और नीम। 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते नीम के, सुबह चबा के खाना है। आपका ब्लड शुगर बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाएगा अगर आप हैबिट बना लोगे तो। इसमें ध्यान ये रखना है कि एवरी 15 डेज बाद आपको 5 दिन का गैप देना है, फिर 5 दिन बाद शुरू करना है। लगातार महीने 4 महीने नहीं करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेब का सिरका आप घर में ले आओ। 1 गिलास पानी में 1 या 2 चम्मच सेब का सिरका घोल के पी लो। इंसुलिन के फंक्शन को बहुत बेहतर बना देता है ये। आराम से आप इसको कर सकते हो। आप अपने वजन को नियंत्रित कर लो। जनरली क्या होता है कि जब वेट मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो कहते हैं खाना छोड़ दो। खाना नहीं छोड़ना है, आपको क्वालिटी ऑफ फूड खाना है। इस चीज को आप समझें। खाना छोड़ने से वजन कम नहीं होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको करना क्या है, क्वालिटी ऑफ फूड इन बढ़ा देना है और क्वांटिटी ऑफ फूड को कम कर देना है। जब आप ये करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोजाना नींद जरूर लें। और नींद लेने का सबसे अच्छा साधन है, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना शुरू कर दो। आपको अच्छी नींद अपने आप आ जाएगी। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी पीने का मतलब ये कतई नहीं होता कि बोतल उठाया और 1 बोतल पानी लिया और दिन में 5 बोतल पानी पी लिया, हमने कहा 5 लीटर पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है।
कभी पानी को खा के देखा है आपने? आप अपने मुंह में दो सिप पानी ले लो और पानी को चबाओ। चबाते चबाते पानी कब अंदर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पानी जब आप चबा के पीते हो तो आपके पानी का न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। और पानी जब आप गटक के पीते हो तो आपका पानी वेस्ट है। और अगर 10 साल 15 साल ऐसा किया तो किडनी खराब होने का पूरा चांस बनता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी पियोगे तो उसका फायदा क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपके शरीर में है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो आपको शुगर से ये रक्षा करेगा। समय समय पर अपना शुगर का टेस्ट करवाते रहो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब ठीक रहेगा। अब एक बड़ी अच्छी चीज आई है मार्केट में। डॉक्टर्स जनरली इसकी बात करते हैं, आपको भी पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। बता रहा हूं। आजकल डाइट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से डाइट चार्ट बताया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा, फल हो, फ्रूट हो या कोई भी चीज हो जो आप खाते हो, किन किन चीजों में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और किन किन चीजों में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है सामान्य से। उस हिसाब से आप डाइट तय करो और खाओ। जैसे रॉ फ्रूट खाते हो आप, तो उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। प्रोसेस्ड जूस पीते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है? रॉ फ्रूट खाना है, प्रोसेस्ड जूस नहीं पीना है। पका हुआ खाना कम खाना है, रॉ फूड ज्यादा खाना है। जैसा मैंने कहा कि जब हम खाना को पका देते हैं तो उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, वो एसिड हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि गाजर को जब आप कच्चा खाओगे तो गाजर एल्कलाइन है, आपके शरीर का स्वास्थ्य वर्धक है। गाजर का जब आप हलवा बना के खाओगे तो एसिडिक है, आप जितना इंटेक करोगे शरीर के लिए उतना हानिकारक होगा। और उस हलवा को फ्रिज में रख के, जो आजकल फ्रोजन कल्चर है, उससे जितना डिस्टेंस बना के रखोगे आपका सेहत उतना अच्छा रहेगा। वो वैसे ही होता है जैसे आजकल हमने व्हाट्सएप पर और वीडियो कॉल पे फिर मिलना शुरू कर दिया है, फिजिकल मिलना पसंद नहीं करते। तो जो फ्रोजन और प्रोसेस डाइट है वो शरीर के लिए वैसा ही है। शरीर से जब इस तरह के डाइट आप शरीर को देते हो तो शरीर से आप अपनापन खत्म कर लेते हो। जैसे व्हाट्सएप पे और वीडियो कॉल पे मिलते हो तो अपनापन नहीं रहता, टेक्निकल मिलन होता है वो। तो आप इसका ध्यान में रखो और इस हिसाब से आपने आहार अपना तय करना है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब आपके पास जो जो सवाल है वो पूछ लो। एक एक करके आपके जो सवाल है वो आप पूछ सकते हो। भैया सर एक दो मेरे सवाल चीजें है। मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ बता दो कोई दिक्कत। एक तो उत्तान मंडूकासन और मंडूकासन और ऐड करवा दे। हाँ वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा होता है जी मंडूकासन। तो योग में करके जी। अभी दिखा नहीं सकता बाकी इसलिए बताया नहीं है। कोई बात मंडूकासन नहीं। होता है, देखो ये दोनों और मुट्ठी को बनाया, अपने नाभि पे रखा और ऐसे झुकना है उसके ऊपर। अगर वो वज्रासन में करें तो बहुत अच्छी बात है। और एलोवेरा, आंवला, करी पत्ता, नीम आपने बताया, और जी जी चिरैता, जी जी मेथी दाना, करेला आपने बताया। ये जी। चीजें जरूर डाइट में ले। एक्चुअली क्या होता है कि चिरेता है या और जो चीजें हैं ना वो ज्यादा अवेबिलिटी की भी इशू होता है।
और बहुत ही शार्प होता है, तो इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक चीज है जो मैडम ने बताया आपको, एलोवेरा का है, आंवला का है, पुदीना है, और उसमें एक अदरक का टुकड़ा, इसको करके आप अगर लेते हो, ये इजिली अवेलेबल भी है, आपको मिल भी जाता है, और आसानी से आप इसको इनटेक भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। और कुछ विशेष मैम? बस मैडम। जी, थैंक यू वेरी मच, नाइस, जी जी, नाइस सेशन। थैंक्स मैम। और कोई सवाल है जी आप लोगों का? डायबिटीज के बारे में सर आप कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो जी। सर अगर किसी को शुगर शुगर है और वो हार्ट पेशेंट है तो क्या वो भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं? अगर करे तो किस स्पीड से करे? देखो, अभी मैंने बोला है कि जब आप कपालभाति करो, तो जिनको बीपी लो है वो तेजी से कर सकते हैं, जिनका बीपी हाई है वो तेजी से नहीं कर सकते। ठीक है, स्लो मोशन में करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। और बताओ। सर मैंने हार्ट पेशेंट के लिए पूछा, हार्ट पेशेंट मैडम, करे या ना बीपी हाई करे अगर जिनका करे? होता है ना, वो हार्ट के ही पेशेंट होते हैं। ऑपरेट नहीं होना चाहिए, बस अगर आपका ऑपरेशन हाँ सर, सर्जरी वही हो ऑपरेट रखा है के लिए, हार्ट ऑपरेट का, का पेशेंट, ऑपरेट पेशेंट के लिए मैं पूछ रही थी। ऑपरेट पेशेंट के लिए भी वो धीरे धीरे कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति या वस्त्रिका। देखो ऐसे है ना, अब आप ऐसे ऐसे करने जी के बजाय आराम से ऊपर उठाया, आराम से नीचे किया, ऐसा जी आप जी धीरे सर, धीरे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी। और सर लेकिन एप्पल इसमें सीडर एक कितने चीज, मात्रा में? सॉरी, जी मैम बोलिए। एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि चाहे डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, वो हार्ट पेशेंट भी है, तो वो किसी नेचुरोपैथ या योग निरीक्षक के सानिध्य में रह करके पहले कुछ समय के लिए करें, सीख कर करें, उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। अपने जी, आप और ना कोई करें सवाल है? सब कुछ। सर एप्पल सीडर को कैसे ले और कितने मात्रा में ले? इसको एप्पल सीडर को? मैंने बोला अभी कि एक गिलास पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच, वो आपके पीने की कैपेसिटी है, 1 चम्मच से आप शुरू करो, 2 चम्मच तक ले सकते हैं। और जी? सर इसको दूसरे जूस के साथ ले सकते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया या आंवला, ये सब मिला के एप्पल सीडर को किस उसके चीज साथ में? मिला के ले सकते किस में, सिरके हैं के सर। साथ, विनेगर के साथ? जी सर, जैसे एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, ये सब मिक्स जूस जो आता है या घर में वो बनाते तो हैं बोला हम, ही है उसके आपको। साथ। आप देखो, प्रोसेस्ड जूस के लिए मैंने मना किया है आपको, प्रोसेस्ड जूस नहीं जी लेना है। आप जी पल्प, फ्रेश पल्प निकालो एलोवेरा का, आंवला लो, उसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा डालो, पुदीना डालो, इवन हरा धनिया डालो, आप इंटेक करो, कोई इशू नहीं है। जी जी सर, क्लियर हो गया सर। प्रोसेस्ड जूस के लिए मैंने मना किया है, प्रोसेस्ड जूस डायबिटिक लोगों के लिए ठीक नहीं होता। जी। और कोई सवाल है? सर जो दालों के बारे में आपने बताया कि कौन कौन से दाल नहीं खाने, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अरहर दाल, चना मैंने दाल और उड़द की मैंने उड़द की दाल बोली है, अरहर की दाल बोली है, और चने की दाल बोली है। देखिए, उसके दो जी कारण सर। हैं। जितने डायबिटिक पेशेंट होते हैं या कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनका नॉर्मली 90% का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है, और इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हार्ड डाइजेस्ट फूड आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप जी हार्ड सर। डाइजेस्ट फूड लेंगे तो दिक्कत आएगी।
लेकिन महीने में एक दिन दाल का तड़का खाना है, तो ऐसा भी नहीं है कि बंदिश लगी हुई है, 144 धारा लगा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। स्वाद कभी लेना है तो खा सकते हो। सर अगर जो डायबिटिक पेशेंट है, कभी कभी उनका पैरों में जलन होता है, तो ऐसे में हम क्या करें कि उनको आराम मिल सके? देखो, पैरों में जलन होता है वो डायबिटिक है ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। पैरों में जलन होने के 50 और कारण हो सकते हैं। मैंने बोला है कि रेगुलर बेसिस पर रेंडमली अगर आपको खुजली हो रही है, ड्राई स्किन हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, तो ये सिम्टम्स होता है डायबिटिक होने का। रही बात पाँव में जलन होने का, तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, उससे भी होगा। आपके एसिड बढ़ जाएगा, उससे भी होगा। आपका लीवर में प्रॉब्लम है, उससे भी होगा। आपकी किडनी में इशू है, इससे भी होगा। एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, उससे भी होगा। इन्फ्लेमेशन शरीर में ज्यादा है, उससे भी होगा। वो तो देखना पड़ेगा कि किससे है, उसके अकॉर्डिंग। और सबसे बेहतर आपको बता दिया गया, दो चीज देख लो। अगर रेगुलर बेसिस पे है तो एप्सम साल्ट 2 चम्मच एक बाल्टी पानी में लेके और उसमें पैर रखो, आपका जलन खत्म हो जाएगा। और रात को प्याज का स्लाइस बना के अपने तलबे में लगा के बांध के रख लो, और सुबह उस प्याज को डस्टबिन में डाल दो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप पानी में डालो पैर को, उसके बाद अच्छे से साफ कर लो, और अपने हाथों पे 5 बूंद सरसों तेल लो और 5 बूंद पानी का लो, और दोनों को मिक्स करके अपने तलबे पे अच्छे से मसाज कर दो। 3 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो रात को सोने के टाइम पे? जी, और बताओ। सर ये मसाज जो करना है मस्टर्ड ऑयल से और पानी को मिला के, उसको रात को जी सोने के टाइम पे करना है? जी जी जी। हेलो। एक जी आपने बोलिए। गाजर का बताया, गाजर की सब्जी खा सकते हैं? हाँ हाँ, खा सकते हैं। अच्छा, वह फ्रिज की नहीं खानी। मैंने और कच्चा एक, गाजर खाने के लिए कहा है। ठीक गाजर की है, मैंने क्या बोला है, सुन लो ध्यान से। कच्चा गाजर खाओगे तो शरीर के लिए फायदेमंद है। गाजर का हलवा बना दिया, गाजर को पका दिया, तो एसिडिक हो गया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो जो इस तरह के पेशेंट है वो तो बिल्कुल ही वैसा ना खाएं। और गाजर खाने का मतलब होता है, एक गाजर खा लिया। गाजर हम खाना थोड़ी खाते हैं, सलाद के रूप में खाते हैं। खा सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और एक ये सुमन जी ने बताया, ये क्या लेना चाहिए रोज? चिरायता, मेथी दाना, ये दोबारा एक बार रिपीट देखो, कर दो। चिरायता तो बड़ी अच्छी चीज है, आप ले सकते हो। तो हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही बताया, रोज वो ले ले लो। रही हूँ मैं, पानी में रोज घोल के ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छी चीज है, ले। और मेथी दाना, एलोवेरा हाँ नहीं। मैं ना जैसे कनाडा में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे को सामान भी नहीं मिलता कई बारी। कोई जी। भी चीज ऐसी नहीं मिलती है, नीम के पत्ते नहीं मिलेंगे यहाँ पे हमें। ऐसी कोई चीज और भी बता दो जो हम घर जो पे डिग कर अवेलेबल है सके। आपके पास वही ले लो, कोई बात नहीं है। मैंने बोला ना कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ हम्म, स्टाइल डिसऑर्डर है। हम्म, और आज तक दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसे नहीं हुए जो ये कि कहते मैं डायबिटीज को ठीक कर दिया, मैंने बीपी को ठीक कर दिया, मैंने थायराइड को ठीक कर दिया। ये हम्म। सारी चीजें मैनेज की जाती है। ये सारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। उसको आप, डॉक्टर भी मैनेज करेंगे दवाई देके। आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके मैनेज कर सकते हो। क्योंकि आपने नहीं, देखा होगा कि थायराइड की गोली आप 25 mg से शुरू करते हो, कभी 10 mg पे नहीं आता है, वो 110 mg पे जाता है। कभी सुना है आपने वो 10 mg पे आ गया हो? लहंगा पाया सी ना, तो कहती क्रिस्टल ठीक है। दिखाई। जी, और बताओ। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रही थी। हेलो, हेलो। सर सर और एक चीज है, पंचकोल चूर्ण, अभी इसको भी ले बड़ा सकते अच्छा हैं? आप लोगों में से अभी ने कोई बहुत भी अच्छा किया। प्रॉब्लम हो, आप अपना मेरा नंबर नोट कर लो। आप कॉल करके कंसल्टेशन हाँ ले जी, सकते हो। अच्छा। 97 नाइन हाँ जी, सेवन वन सेवन हाँ जी। 021721।
एक बार जरा दोबारा बोल देंगे सर? 9717021721। क्यों भाई क्यों दोनों कैडी करते हो और जो पंचकुल चूर्ण है उसको ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? हाँ जी, पंचकुल चूर्ण। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चूरन किस चीज का कह रहे हो? पंचकुल चूर्ण सर ले सकते हैं? पंच पंचकोल। पंचकोल, उसमें क्या क्या होता है? पहले ही जानते ना थोड़ा चलो आप फोन प्लीज कर एक लेना। बार फोन दोबारा हाँ एक जी, बार फोन नंबर दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। एक बार फोन नंबर दोबारा। 97, मैं आपको बाद में कॉल करके पूछूंगी। हाँ पूछ लीजिएगा। 9717021721। जी 021। ओके सर, ओके, थैंक यू। 21721। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। और कोई सवाल है? मेरा बाकी ग्रुप है बीच। आई होप आप लोगों की क्वेरी पूरी हो गई होगी। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो, अदरवाइज इस सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। सर पंचकोल चूर्ण में है पीपली और छब्या, सौंठ, पीपली मूल और नहीं जी, ये डायबिटीज के लिए नहीं है। ओके सर। ठीक है। और एक सिंपल चीज मैं बता देता हूं, आप लोग जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है, आप अपने जीवन में लगातार 90 दिन दालचीनी की चाय पी लो, कुछ मत डालो। 3 ग्राम दालचीनी अच्छे से बॉयल करो और उसको सुबह सुबह बेड टी के रूप में पी लो 90 दिन। आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ये रामबाण इलाज है। सर 90 अगर डेज 15 दिन लगातार होना पुराना चाहिए। डायबिटीज हो तो ये भी ठीक होता है? 15 हाँ 20 जी, साल पुराना डायबिटिक पेशेंट अगर हो टाइप 2 का तो दालचीनी की चाय से ठीक हो सकता है? आप भी आपकी अपने माइक अनम्यूट कर ले प्लीज, हमारे को कन्वर्सेशन में दिक्कत हो रही है। प्लीज अपने अपने माइक म्यूट करें। डिस्टर्बेंस हो रहा है सर। अपनी अपनी होती है पूरी वाली अपनी जी, कोई सवाल? आप म्यूट कर दो सबको। मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया है। अगर कई लोग के जो माइक है वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कभी भी फोन करके मुझसे पूछ सकते हो, डोंट वरी। बनाना सी रोटी छोड़ दे दिल्ली ऐसी बना नहीं वो बना के देगी प्रवीण चलो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के लिए वो बीपी पे होगा और बहुत जल्दी सूचना आप सबको दे दी जाएगी। हम आपको सूचना देकर और फिर उस टाइम पर बीपी का A to Z हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी चीज आप हमेशा ध्यान रखें, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। आप अगर अपने थॉट प्रोसेस को नियंत्रित रखते हैं तो बहुत सारी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। हम बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो चीजें अप टू द मार्क नहीं हो पाती है। तो मेरा गुजारिश आप सबसे है कि अपने थॉट प्रोसेस पे नियंत्रण रखने का प्रयास करें और ईश्वर से ये प्रेयर जरूर करें कि जो चीज आपको नहीं समझ में आती है वो ईश्वर से बोलो कि आपको इतनी शक्ति दे, ईश्वर का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार कर लो। जो आपकी लाइफ में चीजें नहीं समझ में आती है, कोई उलझन है, कोई बात है, तो भगवान से प्रेयर करके बोलो कि इतनी शक्ति दे दो कि आपका प्रसाद समझ के उसको हम एक्सेप्ट कर ले। जनरली एक्सेप्ट करना प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है। और साथ में उनसे बोल दो कि मेरे बस में जो है जिसे मैं बदल सकता हूं तो उसकी शक्ति दे दो कि मैं उसे बदल दूं। दैट्स इट।
आपकी सारी समस्या खत्म। जब आप ऐसा करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा नहीं, और आज की डेट में डायबिटीज होता ही स्ट्रेस की वजह से। घर गृहस्थी में स्ट्रेस हो ही जाता है, जितना मर्जी सोचो। ऐसा है ना, स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हाँ। सोचो। सबसे बड़ा कारण मैं है। मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मेरी वजह से ऐसा है, मेरा, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है। और यू ये शुड बी मेथी दाना, थैंकफुल। अच्छा हाँ, आप मेथी भगवान दाना के ये प्रति तो नहीं। हमेशा भगवान जो आपसे करवाता है ना, उसके लिए भगवान के प्रति हमेशा धन्यवाद बोलो। लेकिन आप क्या बोलते हो, भगवान कौन होता है, मैं करती हूँ, ये तो मेरी वजह से है। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस। हम्म। ये जो मेथी दाने का पानी है, ये तो नहीं सुबह खाली पेट लेना है, दिन में भी ले सकते हैं? क्योंकि ले सकते हो, बेटर है कि दिन का शुरुआत इससे करो। इवन जो करो मेथी दाना है भिगो के निकालते हो, उसको कॉटन के कपड़े में बांध के रख दो। वो जब उसके। अंकुरित हो जाता है उसको चबा के खाओ, और बेहतरीन हम्म। होगा। ठीक है। ठीक है जी। चलो, बहुत ठीक। बहुत धन्यवाद आप सबका, चलो, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपसे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, मैंने तो नोट कर ली। चलो, थैंक यू थैंक संजीव, यू। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद सर थैंक जी यू। आपका। ओके, थैंक्स थैंक यू सर, सर। सर ठीक है सबको हाँ। धन्यवाद जी।